आप लोगों ने महात्माओं से स्वामी जी के विषय में सुना, जो कुछ जिसके समझ में आया हो उसमें करने की जरूरत है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी शरीर से हम नहीं, लेकिन वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो स्थूल शरीर जिसको हमने देखा अभी तक, वो सिर्फ इन आंखों से देखने के लिए था, मर्यादा के अनुसार उनकी सेवा और पूजा करने के लायक था। लेकिन जो भजन वास्तव में भजन मिलता है वो इन आंखों से नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक हमारी इंद्रियां काम करती हैं, दिखाई देता है, सुनाई देता है, इतना ही नहीं, जहाँ तक मन सोच सकता है यह सब माया के अंतर्गत था। लेकिन गुरु महाराज इस माया से अतीत थे, इस माया से उपराम थे। जो लोग कुछ थोड़ा बहुत समझ पाए हैं, वो अपने अनुभव को अपने अंदर रखते हुए उनके स्वरूप को अपने अंदर बैठाएं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। निकलने का रास्ता उन्होंने बताया है सबको, ऐसा नहीं कि किसी को पर्सनल बताया है, किसी को विषय बताया है, सबको जनरल। स्वामी जी बोला करते थे कि एक ही रास्ता है वहाँ से निकलने का। इस संसार में रहते हुए हम भगवान का नाम जप करें, जिसको आम समाज में हमारे यहाँ कहते हैं मंत्र लेना है भगवान से। मंत्र देते थे गुरु महाराज, क्या देते थे कि राम राम करिए, नहीं, राम राम करने से कल्याण होगा। गोस्वामी जी ने भी यही लिखा है, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे से उजियार। तो हम अगर राम राम करते हैं तो हमारे अंदर जो अज्ञान है, जिसको हम मोह कहते हैं, जो ये कहता है कि हमारे हैं, ये पराये हैं, ये सुख है, ये दुख है, ये चीज़ें सिर्फ मोह के कारण है। मोह जिस दिन हमारा छूट जाएगा उस दिन सब में हमको ईश्वर दिखाई देगा। इसीलिए बार बार गुरु महाराज कहते थे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाही तो परिये भव बेगार में, छूटत अति कठिनाई रे। आज हम सब इस जो समाज में रहते हैं, संसार में, परिवार में रहते हैं, अपने विचार करके देख लीजिए कि हम कितने सुख से हैं। जिस सुख की अनुभूति के लिए हमने इस संसार को स्वीकार किया, आज वो संसार हमको दुख दे रहा है या सुख दे रहा है, ये बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। सभी लोग इसका अनुभव कर रहे हैं और अपने अंतःकरण देख रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ देखने में जैसा लग रहा है वास्तव में वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आज गुरु महाराज के शरीर शांत हुए 16 दिन हो गया। आज कुर्सी है, लेकिन सब लोग बैठे देख रहे हैं। स्वामी जी अभी भी ऊपर ही बैठे हैं, शाम को दर्शन। इस बात का ध्यान रखें, यही आत्मा, यही ज्ञान जीवन में काम करेगा। हमेशा हमको अपने मन को दृढ़ और दृढ़ संकल्प रखना है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे स्थित अर्जुन। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के अंदर है, लेकिन वो अंतःकरण में है, बाह्य जगत में देखने से नहीं। जैसा हम लोग देखते थे उस पंच भौतिक शरीर को, आज वो नहीं हमारे पीछे, तो हम क्या देखेंगे? तो इसीलिए भगवान कहा करते थे कि अंतर जगत में ले जाओ, अपने इष्ट को हृदय में बैठाओ, आसन लगाओ,
और उनकी पूजा करो। इसको मानस पूजा कहते हैं। जब तक मानस पूजा करने के हम अधिकारी नहीं होते तब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, और जब तक निर्मलता नहीं आएगी तब तक ईश्वर का प्रावधान कहाँ से होगा। यहाँ भक्त गोस्वामी जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। और हमारे अंदर कपट जा ही नहीं रहा है, ईश्वर विराजमान कैसे होगा। ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण को साफ करना है, निर्मल करना है। क्योंकि हम फंसे कहाँ हैं, मैं और मोर तोर तय माया, जेह बस कीने जीव निकाया। मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है और तेरा है। इसी झगड़े में शुरू से आज तक हमारा मन फंसा है, इसीलिए हम गुरु महाराज की वचनों को धारण नहीं कर पाए। आप अपने अंतःकरण को टटोल के देखिए कि हमारे अंतःकरण में जो कुछ भी गुरु महाराज ने कहा हो, कभी भी एक भी लाइन याद है क्या। जैसे कहे हैं, जिस मूड में कहे हैं, वो स्वरूप याद है क्या। अगर एक भी लाइन किसी को याद होगी, उस स्वरूप की याददाश्त होगी, वो चेहरा, वो स्वरूप अगर दिखाई देगा, उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको पकड़ के हम देखते रहे और हमारे अंदर आ जाए, कभी नहीं होगा। जैसे माताएं हैं, बच्चों का ध्यान थोड़ी करती हैं, उनके लिए वो बच्चा कहीं भी होगा, उनके ध्यान में रहेगा। ऐसे ध्यान हमको करना है, जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ही हमको अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने भगवान का स्वरूप पकड़ना है। आप लोग सोचते होंगे कि गुरु महाराज को चलते देखा, रोचन करते देखा, बैठे देखा, सोते हुए देखे, लेकिन कौन से रूप का ध्यान करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और हम इसी में फंसे रहते हैं। एक रूप, एक फोटो, एक मूर्ति, जो भी आपकी समझ में अच्छा लगा हो, जो भी स्वरूप आपके दिमाग में बैठा हो, मन में बैठा हो, या कोई चित्र जो आपको देखने में अच्छा लगता हो, उसी को देखिए और तब तक देखिए जब तक आँख से पानी नहीं गिरे। आँख को बंद नहीं करना है, पलक को गिराना नहीं है, सतत देखना है। धीरे 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 वो मूर्ति, वह स्वरूप आपके आँख के द्वारा आपके अंतःकरण में, हृदय में जाके विराजमान हो जाएगा। तो जहाँ भी आप होंगे, याद नहीं करना पड़ेगा, तो रूप अपने आप आ जाएगा। लेकिन होगा कब, जब तक हमारा कपट दूर नहीं होगा। कपट दूर नहीं होगा तो भगवान नहीं दिखाई देगा। थोड़ी देर सुने आप लोग कि सत्य देख लिया हमने, असत्य देखा, न हमें असत्य पता है न सत्य पता है। किसी के कहने से हम कहते हैं कि मंदिर है, किसी के कहने से हम कहते हैं पेड़ है, किसी के कहने से हम कहते हैं खेती है। ये तो सुनी हुई बातें हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य जब तक हमें अनुभव ना हो तब तक हम कैसे मान लें। मन जब हमारा अंदर हो जाए, परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, उसको मंदिर कहते हैं। मन अंतर समंतर, उनके जो मंत्र दिए उससे हमारे मन में परिवर्तन हो जाए। समाज के प्रति जो आस्था हमारी है वो ईश्वर के प्रति हो जाए। ऐसी आस्था जब हमारे अंदर होगी तो परमात्मा सतत हमेशा आपको विराजमान दिखाई देगा। वो शरीर छोड़ने पकड़ने वाला नहीं है। ये तो हम लोग भ्रम में रहते हैं। परमात्मा हमेशा था, है तो रहेगा। खाली हमारी दृष्टि, हमारी साधना किस स्तर की है, उस स्तर पे हम समझ पाते हैं। इसलिए जिस स्वरूप को आपने कभी देखा हो उसको पकड़िए और अपने अंतःकरण में बैठ जाए और अंतःकरण से संचालन करें। तब आप समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। जैसे यहाँ आने वाले लगभग लोगों ने एक किताब का नाम सुना होगा, महाराज श्री स्वामी रणगरानंद जी लिखा है आत्मानुभूति, नहीं जीवनादर्श,
और आत्मानुभूत। उसमें एक जगह उन्होंने बताया है कि परमहंस महाराज जी को इस बात की अनुभूति हुई थी कि एक महात्मा उनको मिले और उन्होंने सब उनका दुनिया बदल दी। क्या बदला? उनसे कहा कि तुम भजन करो। भजन करते करते जब वो भजन करते थे तो मन लगता था, कभी छूट जाता था, कभी लगता था, कभी छूट जाता था। एक दिन देखे कि बहुत अच्छा मन लगा। गुरु महाराज से कहे आज बड़ा अच्छा मन लगा। तो गुरु महाराज कहे तुम्हारे मन से नहीं लगा, मैं तुम्हारे मन को पकड़ा था इसलिए लगा। तुरंत परमहंस महाराज रोने लगे, महाराज ऐसा न किया जाए, मन न पकड़ा जाए, मन में क्षमता दी जाए कि आपके स्वरूप को पकड़ने में वो सक्षम हो। तो भगवान से हम लोग भगवान को मांग लेते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कृपा हो कि मन दृढ़ संकल्प रहे कि आपके अलावा कुछ भी दिखाई न दे। जब हमारा मन ऐसा होगा तो ईश्वर हमारे अंतःकरण में विराजमान होगा और अंतःकरण से जब वो संचालन करेगा तो वहाँ कभी पराजय संभव नहीं है। इसलिए सबको इस बात का ध्यान रहे कि संसार में जहाँ भी हम हों ये ईश्वर का है, परमात्मा का है। क्योंकि गोस्वामी जी ने दिखाया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ये पूरा संसार ईश्वर के अंश के स्वरूप में है, सबके अंदर ईश्वर का अंश है। इसका कभी विनाश नहीं होगा। विनाश किसका होगा? जो हमको इन आंखों से दिखाई देता है, शरीर का, मकान का, झाड़ पेड़ जो भी समझते हो, ये परिवर्तनशील है, क्योंकि जगत परिवर्तनशील है। तो परिवर्तित संसारे मृतः को न जाते। इस परिवर्तनशील जगत में सबको जाना है, ये दृढ़ निश्चय करें। तो जाने से पहले ऐसा करें कि फिर आना न पड़े। इसलिए गुरु के चरणों का ध्यान करें, उनके द्वारा दिया गया नाम जो है राम राम का जप करें और सुबह शाम हाजिरी जरूर दें। जो भी हमसे बना, जैसा गुरु महाराज आपने मन में प्रेरणा की वैसे इंद्रियों ने हरकत की, परिणाम जो भी हुआ वो आपका कर्म, हमारा परिणाम आपका। कर्म प्रधान विश्वरज राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। तो कर्म ही हमारे हाथ में है, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। जिस भी कर्म में हम जहाँ हैं, परिवार में, खेती में या व्यापार में, नौकरी में, वो भगवान का रूप है। भगवान का रूप मान करके उनकी सेवा करिए और जो कुछ भी प्राप्त हो वो प्रसाद मानिए। हमने कमाया, हमने मेहनत किया, ऐसा नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, राम कीन चाहे सोई हुई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। तो जो भगवान चाहता है वो हमारे मन में प्रेरणा करके करा लेता है। तो हमें शरणागत होना है और शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विचार। इसलिए आप अपने स्वरूप को, अपने मन को, अपने विचारों को गुरु के चरणों में समर्पित करें और उनके दिए हुए नाम को राम राम जपते रहें। धीरे धीरे मन शांत होगा और कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।